परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आज आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपके पुत्र के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे सारे पाप धोए गए हैं, हम आपकी संतान कहलाए हैं। आप हमसे बातें करते हो, आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और आप हमें एक जगह में ले जा रहे हो जो हमारा असली देश है, और हम एक दिन आपके सामने होंगे और आपकी महिमा को हम शेयर करेंगे, उस महिमा के पात्र बनेंगे। और आज आप हमारी ज़िंदगी में काम कर रहे हो और वो काम हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका काम है। और देखने में बाहर से वो छोटा भी लगे, लेकिन अंदर से बहुत शक्तिशाली काम है। अनंत की दृष्टि से उस काम को हम किसी कीमत से नाप नहीं सकते। आपने कहा मनुष्य अपने प्राणों के बदले में क्या देगा, और आप हमारे प्राणों की कीमत समझते हो। आप हमारे प्राणों को बहुत बहुमूल्य बनाते हो। और आज की शाम में हम यहाँ पर मौजूद प्रत्येक छात्र, हम सब अपने प्राणों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इन प्राणों में अपने खजाने भरो और इन खजानों को आप इस दुनिया में अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करो। ये समय हम आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आपका स्वागत है यशायाह नबी की किताब 7वां अध्याय। ये इसकी जगह बदल सकते हैं हम लोग, यहाँ नीचे चलेगा, लेकिन मैं किताबें मूव करूँगा और आपका फ़ोन गिरेगा तो मुझे अफसोस होगा। ओके, यशायाह 7। ओके, नाउ यशायाह 6 में आपने क्या देखा? कौन सा राजा मरा? अज़र्याह या उज्जियाह, राइट? एंड ही डाइड। एंड आइज़ाया 6 में क्या मेजर घटना हुई? आइज़ाया ने अपनी कॉलिंग रिसीव की, राइट? उसने दर्शन देखा। आइज़ाया ने दर्शन में किसको देखा? Who was the प्रभु यीशु मसीह को, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, राइट? नाउ व्हाट डिड गॉड मेक अ प्रॉमिस? परमेश्वर ने क्या वादा दिया? कहाँ भेज रहा हूँ मैं तुमसे, कैसा देश रहेगा? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन? सुनेंगे, समझेंगे नहीं। और कब तक? Till the end, until they are judged, right? So that's the nature of the congregation. The remaining chapters of Isaiah, यशायाह के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसमें आप ये एक्चुअली फुलफिल होते देखेंगे, राइट? सो Isaiah is going to bring the message from God. परमेश्वर से संदेश लेकर आएगा Isaiah, और लोग सुनने वाले नहीं हैं। ओके, सो फर्स्ट क्लासिक एग्जांपल इज इन चैप्टर 7, 7वें अध्याय में। उज्जियाह के मरने के बाद कौन राजा बना? जोताम। एंड जोताम के बाद आहाज, राइट? सो चैप्टर 7 की वर्स 1 में कि यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र था और उज्जियाह का पोता था। सो यू गेट द रिलेशनशिप हियर, राइट? उज्जियाह के बाद जोताम, एंड जोताम के बाद आहाज। उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेका ने यरूशलेम में लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पड़ा। सो देयर इज अ कॉन्फेडरेशन, एक सेना है, राइट? आरामी सेना, आराम एंड इज़राइल, नॉर्दर्न किंगडम, ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं? दे आर अटैकिंग जूडा। सो ये इज़राइल है एंड देन आराम, एंड ये आक्रमण कर रहे हैं किस पे? जूडा पे। जूडा का किंग कौन है? आहाज। ओके, दिस इज द सिचुएशन एंड आइज़ाया यहाँ का प्रॉफिट है। सो जब दाऊद के घराने को ये समाचार मिला कि अरामियों ने इफ्राइमियों से संधि की है। इफ्राइमी मीन्स इज़राइल, नॉर्दर्न किंगडम, राइट? वी सेड कि नॉर्थ में कितने ट्राइब थे? 10 ट्राइब थे। 10 में से मेन सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा था? इफ्रेम। ओके, और कौन सा प्रॉफिट है जो इफ्रेम बोल के पुकारता है इज़राइल को? होशाया, राइट? होशाया, लाइक डिफरेंट कई प्रॉफिट्स पुकारते हैं, बट होशाया प्राइमरीली कई बार इज़राइल को इफ्रेम कह के पुकारता है।
Okay, so lot of times in the prophetic book Ephraim जब word mentioned है, Ephraim को जब एड्रेस किया गया है तो who is it? It is Israel, the northern kingdom. So Ephraim ने जब जूडा के लोगों ने, डेविड के घर ने ये सुना कि अरामियों ने इफ्राइमियों से संधि कर ली है, तो उसका और प्रजा का भी मन ऐसे कांप उठा जैसे कि वन के वृक्ष हवा चलने से कांपते. So they were shivering. इन दोनों की कॉन्फेडरेशन के बारे में सुन के, ये दोनों नॉर्थ से आ रहे हैं जूडा से. ओके, जूडा के नॉर्थ से आ रहे हैं. देन द लॉर्ड से, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, ओके, बिकॉज हिंदी में मतलब पहले मुझे भी समझने में दिमाग लगाना पड़ता है. सो यू कैन ट्रांसलेट, राइट. वर्स 3 में, देन द लॉर्ड सेड टू आइजाया, गो आउट नाउ टू मीट आहाज. आहाज के पास जाओ मिलने. प्रभु ने किससे बोला? आइजाया से. You and your son shears Jashub at the end of the conduit of the upper pool on the highway to the fuller's field, and say to him, take care and be calm, have no fear and do not be faint-hearted because of these two stubs of smoldering firebrands, on account of the fierce anger of Rezin and Aram and son of Remaliah. Now परमेश्वर इन्हें बोल रहा है सावधान रहो, but at the same time डरो मत. ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. और इनके बारे में क्या कहा गया? इनको किस नाम से पुकारा गया है? धुआं निकलती हुई लुकटियां. यू नो व्हाट इज दिस? स्मोल्डरिंग व्हाट? स्मोल्डरिंग फायर ब्रांड्स. लकड़ी को जब आप जलाते हो, जब जल जाती है तो उसके बाद क्या निकलता है? उसमें से बुझने को हो जाती है तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है. ओके, सो दिस इज लाइक अ ऑलमोस्ट एंडिंग. व्हाट इज गॉड सेइंग? कोई चीज जब उसके बिल्कुल अंत पे होती है. So what is God declaring regarding Israel as well as Aram? ये दोनों के बारे में what is God declaring? ये दोनों अपने fag end में हैं. They are almost getting quenched. इनका टाइम आ गया है. Now this is what year it is? ये year है 734 BC. Okay? And which year was Israel captivated? 722. So 12 साल बाकी है. That's it. Now, आइज़ाया आहाज के पास जाता है. ओके, सो वर्स 10 में, एंड हु ही टेक्स विद हिम? उसका बेटा. नाउ लेट मी गो टू माय नोट्स हियर. यदि आपको ये स्टोरी पढ़नी है तो पार्टली ये स्टोरी आपको 2 किंग 16 में मिलती है, दूसरा राजा 15 और 16 में. एंड शेयर जाशूब, इसका मतलब होता है बचे हुए लोग लौटेंगे. द रेमनेंट्स शैल रिटर्न. दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ सन आइजाया सन. या गॉड पर्पसली आइजाया को अपना बेटा लेके भेज रहा है. उस बेटे का नाम है शेयर जाशूब. एंड शेयर जाशूब का मतलब होता है बचे लोग लौटेंगे. सो गॉड इज सेंडिंग आइजाया विद एन एनकरेजिंग मैसेज. यशायाह को परमेश्वर क्या लेके भेज रहा है? एक संदेश जिससे ये एनकरेज हो. बट समथिंग ऑपोजिट विल हैपन, राइट. एंड गॉड ने इन्हें बता दिया नथिंग विल हैपन. नाउ वर्सेस 5 और 6 यदि आप देखेंगे तो वर्स 8 देखेंगे. गॉड बोलता है head of Aram is Damascus and the head of Damascus is Rezin, and bracket में now within another 65 years Ephraim will be shattered so that it is no longer a people. तो गॉड कह रहा है कि 65 साल के अंदर Israel will not even have a national identity. Okay? इज़राइल की पहचान भी नहीं रह जाएगी, गॉड बोल रहा है. और you know 722 में ये लोग कैप्टिव बनाए गए. तो ये 65 साल क्या है? Which year will pertain to this 65? 669. सन 669. Now जब कौन राजा आया था इनको कैप्टिव करने? शालमनेशर. ओके,
शालमनेशर अशूरी राजा था, एंड शालमनेशर जब आया तो उसने एक बहुत होशियारी भरा काम किया। दूसरा राजा के 18 में उसने इजराइल के लोगों को तो कैप्टिव बना के ले गया, बंदी बना के, बट व्हाट ही डिड, ही सेंट फॉरेनर्स इनटू द कंट्री, विदेशियों को छोड़ गया। ना विदेशियों को छोड़ने का क्या कारण था? व्हाट विल दे डू? व्हाट विल फॉरेनर्स डू इन द लैंड? इंटरमैरी करेंगे, शादी अब इनकी आपस में, अब इजराइल नहीं रह जाएगा, इजराइल के गोत्र नहीं रह जाएंगे, शादी बनाएंगे, नई जनरेशन पैदा होगी। एंड अब जब आप एजरा और नेहमाया की किताब पढ़ते हैं तो आपको ध्यान है, नेहमाया नाम निकाल के जिन्होंने दूसरे जाति से शादी की थी सबको एक एक करके, इनफैक्ट नेहमाया यहाँ तक डिवोर्स कराता है, इफ यू रिमेम्बर, राइट? द रीजन वाज दिस कि इजराइल पूरी तरीके से क्या हो गया था, लाइक कंटेमिनेटेड, दूषित हो चुका था। ओके, सो शालमनेशर की जो टेक्निक थी क्या थी? इजराइल को सिर्फ गुलामी में नष्ट मत करो, इजराइल को करप्ट करके नष्ट करो। दिस शैतान की टेक्निक बाय द वे। अब वो जाने जब बिलाम को भेजा, जब बेलम को भेजा ओल्ड टेस्टमेंट में, कौन सा राजा था? बालाक नाम के राजा ने बेलम को भेजा, तो उसने क्या किया? पहले बोला इजराइल को कर्स करो, शापित करो इजराइल को। जब वो शापित नहीं कर पाया तो नेक्स्ट टेक्निक क्या थी? बेलम के मुंह से आवाज ही नहीं निकली, राइट? आवाज निकली भी तो आशीष की आवाज निकली, जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया उसको कोई शापित नहीं कर सकता। दैट वाज द स्टोरी। सो देन यदि वो टेक्निक काम नहीं करी तो फिर क्या किया उसने? लड़कियों को भेजा, राइट? उनको दूषित कर दो। इफ यू कांट डिस्ट्रॉय देम देन कंटेमिनेट देम। दिस इज लाइक शैतान मत्ती के 13 में क्या करता है? नकली बीज, राइट? लाइक व्हेन मैन स्लेप्ट, जीसस क्राइस्ट ने दृष्टांत बोला, लाइक पैराबल, लाइक एक आदमी ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, राइट? अ मैन सोड गुड सीड इन हिज फील्ड एंड देन व्हाइल द मैन स्लेप्ट द एनिमी केम एंड ही सोड टेयर्स। जब वो आदमी सो रहा था तो दुश्मन आके उसने क्या किया? जंगली बीज बो दिए। तो शैतान कहता है ओके, मैं इन्हें नष्ट नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा? मैं इन्हें दूषित करूंगा। What is another one? In church history, जब आप देखते हैं in first and second century, what was the problem the church faced? Persecution. पहली और दूसरी सदी में like tremendous persecution, जिंदा जलाया जाना, तलवार से काटा जाना, like they were living underground. First century people, right? What was the problem with the church in the 4th century onwards? If you can't destroy the church by crushing it, then destroy by contaminating it. So शैतान ने क्या किया? दुनिया की आइडोलेट्री चर्च में लेके आ गया by Roman Catholic system, right? So which became Roman Catholic much later, but उसका जो बीज है, उसका जो seeds है, it came right when Constantine came into power, right? और जब कॉन्स्टेंटिन नाम का राजा विश्वासी बना, एंड विश्वासी बना या नहीं बना, nobody really knows, बट उसने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। सो जो डिस्ट्रक्शन शैतान क्रिश्चियनिटी के ऊपर परसिक्यूशन के द्वारा नहीं ला पाया, वो डिस्ट्रक्शन शैतान क्रिश्चियनिटी के ऊपर कंटेमिनेशन के द्वारा ले आया, राइट? सो सेम स्टोरी गोज हियर कि दूसरा राजा 18 में शालमनेशर ने क्या किया? लेकिन इवन देन इजराइल वाज स्टिल एग्जिस्टिंग, बट 69 में एक और राजा, 669 में, हु वाज इट? तिलगत-पिल्सनर, राइट? तिलगत-पिल्सनर, उस राजा ने, was that? No, अशुरबानीपाल, एजरा 4:10 में है इस आदमी का नाम। अशुरबानीपाल नाम के राजा ने और भी ज्यादा विदेशी लाके, जो भी थोड़े बहुत इजरायली बचे थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दैट वाज द होल। नाउ वर्स 10 में, 10वीं पंक्ति में, Then the Lord spoke again to Ahaz, saying, Ask a sign for yourself from the Lord your God, make it deep as Sheol or high as heaven. परमेश्वर बोल रहा है ओके, परमेश्वर से एक चिन्ह मांग। तो लाइक मैसेज पे तुम विश्वास नहीं कर रहे हो तो चिन्ह मांग लो। You want a miracle from God? See, first of all, this is amazing principle. If the word of God will not change you, then probably nothing else will change you. Right?
लोग कहते हैं मुझे गॉड एक चमत्कार दिखा जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इट रियली डजंट हैपन, राइट? यदि परमेश्वर का वचन आपको नहीं बदल पाएगा तो शायद और भी चीजें नहीं बदल पाएंगी। बट एनीवे, परमेश्वर अनुग्रह में आहाज को साइन देता है। ओके, यू आस्क फॉर अ साइन, चिन्ह चाहिए तो चिन्ह मांगो, कितना भी ऊंचा और कितना भी नीचा मांगो, कितना भी गहरा और कितना भी ऊंचा, राइट? दैट इज द पॉइंट, हाउएवर हाई। सो आहाज कहता है 12वीं पंक्ति में, मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना चाहता। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। Ahaz talks like a spiritual. He is using spiritual vocabulary, right? But with wrong intent. वो आत्मिक शब्दकोश का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी प्रेरणा गलत है। He is not asking a sign out of unbelief, right? वो अविश्वास की वजह से चिन्ह नहीं मांग रहा है, not out of humility. ऐसा नहीं कि नम्रता की वजह से कर रहा हो। तो किस वजह से? Because he cannot believe. Maybe he is not motivated enough. He doesn't want God's help, because God's help may mean that I may have be obligated to follow God now. यदि प्रभु मुझे आशीष देगा तो मुझे प्रभु के पीछे चलने का इच्छा करेगा, and because मैं संसार से इतना प्यार करता हूँ कि मैं प्रभु का आशीष भी नहीं चाहता। I don't know what is that tendency all about. बिकॉज एक तरफ तो ये डरा हुआ था, राइट? बट ऑन द अदर हैंड वो चिन्ह नहीं मांग रहा। आइज़ाया बोल रहा है यू विल हैव विक्ट्री, तुम नहीं हारने वाले हो, डरो मत। एंड यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो साइन मांगो, गॉड साइन देगा। बट देन ही सेड नो, आई विल नॉट। एक्चुअली ही इज टेस्टिंग द लॉर्ड। एक्चुअली ही इज टेस्टिंग द लॉर्ड बाय नॉट आस्किंग फॉर द साइन। वो प्रभु की परीक्षा ले रहा है चिन्ह ना मांग के। ही इज टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ द लॉर्ड, राइट? वो प्रभु का धीरज टेस्ट। प्रभु ने जब अनुग्रह भेजा तो अनुग्रह को ना ग्रहण करना कोई नम्रता नहीं, राइट? वो बेवकूफ़ी है और वो एक हिसाब का घमंड है, राइट? सो या वो आइज़ाया बोलता है वर्स 13 में, देन ही सेड, लिसन नाउ ओ हाउस ऑफ डेविड, इज इट नाउ दिस फ्रेज हाउस ऑफ डेविड, दाऊद का घराना, to whom is it addressed? Judah. So whenever Judah is addressed, a lot of times it's used addressed as house of David. Now David किसके घराने से आया था? Which tribe was he from? Judah. He was from Judah. So that's why house of Judah is a complimentary title for Judah. House of David is complimentary title for Judah. Okay? Southern kingdom, पूरा का पूरा राज्य एड्रेस किया जा रहा है by this title. So he says, oh house of Judah, is it too slight a thing for you to try the patience of men, that you will try the patience of my God as well? So ये remember, आहाज ने क्या बोला? मैं गॉड को टेस्ट नहीं करूंगा। एंड आइज़ाया को बोल रहा है तुम गॉड को टेस्ट कर रहे हो, तुम गॉड का पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। ऑन वन हैंड यू आर यूजिंग अ स्पिरिचुअल वोकेबुलरी कि मैं गॉड को परीक्षा नहीं लूंगा, बट तुम परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हो उसके पेशेंस की, बाय नॉट रिसीविंग हिज ग्रेस। उसका अनुग्रह ना ग्रहण करके तुम उसके धीरज की परीक्षा ले रहे हो, राइट? एंड देन वर्स 14 में, देयरफॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल गिव यू अ साइन। ये परमेश्वर का अनुग्रह, तुम मांग नहीं रहे हो, इवन देन गॉड विल गिव यू अ साइन। परमेश्वर एक चिन्ह देगा। एंड दिस इज दैट क्लासिक वर्स, बिहोल्ड अ वर्जिन विल बी विद अ चाइल्ड एंड बेयर अ सन एंड शी विल कॉल हिज नेम इमैनुअल। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र पैदा करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। नाउ रिगार्डिंग दिस प्रोफेसी, हमें ये पता है इवेंचुअली मत्ती की किताब में ये भविष्यवाणी मत्ती ने कोट की है। एंड हम उस स्टोरी में देखते हैं यीशु मसीह जब पैदा हुआ मरियम के गर्भ से, तो ये भविष्यवाणी इस्तेमाल की गई है कि इस भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट। बट क्वेश्चन ये उठता है, देन आइज़ाया जो आहाज को भविष्यवाणी दे रहा है, हाउ अबाउट दैट? क्या ये भविष्यवाणी आहाज के जमाने में पूरी हुई या नहीं हुई? Okay, so that brings us to a principle called principle of double reference in the prophecy. Principle of double reference. दो बार इस्तेमाल का सिद्धांत। भविष्यवाणी में कई बार भविष्यवाणियों में डबल रेफरेंस होता है, दोहरा मतलब। ओके, नॉट दोहरा मतलब,
दोहरी पूर्ति. ओके, दैट मीन्स गॉड कई बार अपने प्रॉफिट के द्वारा एक साइन देता है, चिन्ह देता है. नाउ दैट साइन इज ऑफन फुलफिल्ड इन अ स्मॉल फॉर्म इन दैट जनरेशन. वो चिन्ह एक छोटे रूप में उस पीढ़ी में पूरा होता है, एंड देन उस साइन का जो इंटेंडेड मीनिंग था इवेंचुअली अपने फुल फॉर्म में बाद में जाके पूरा होता है. बिकॉज जो रियल इंटेंडेड मीनिंग है कई बार बहुत दूर का है. ओके, द इवेंचुअल फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी इज फार अवे. नाइदर द प्रॉफिट विल सी इट नॉर द पीपल हु आर हियरिंग विल सी इट. सुनने वाले भी कभी देख नहीं पाएंगे. लेकिन जब कुंवारी गर्भवती हुई, when Mary conceived and gave birth to the Messiah, जब मसीहा पैदा हुआ मरियम से, उसको देखने के लिए ना यशाया जिंदा था, ना आहाज जिंदा था, ना दाऊद का घराना जिंदा था. So but God जब अपने नबी को संदेश दे रहा है और चिन्ह दे रहा है, तो परमेश्वर कई बार क्या करता है, उस चिन्ह को वैलिडेट करता है, उस चिन्ह का सबूत देता है. So that's where it comes double reference. That means आइज़ाया प्रॉफिट जब प्रोफेसाई कर रहा है, चिन्ह दे रहा है, तो आहाज की जनरेशन में भी वो चिन्ह पूरा होगा, स्मॉलर फॉर्म में. And I'll tell you how. And then कितने साल के बाद? 700 years के बाद, करीब करीब 700 साल के बाद यीशु मसीह में वो प्रोफेसी कंप्लीटली फुलफिल होगी. Now what does this prophecy mean? वर्जिन, वर्जिन के लिए हिब्रू वर्ड है आल्मा. Now आल्मा वर्ड इंपॉर्टेंट है. आल्मा वर्ड का इब्रानी भाषा में क्या मीनिंग होता है? इसका यह मीनिंग होता है एक लड़की जो शारीरिक रूप से शादी के योग्य है. ओके, फिजिकली जो लड़की शारीरिक रूप से शादी के योग्य है लेकिन गैर शादीशुदा है. A girl who is physically qualified to marry but not yet married. That's what a virgin means. Okay? It doesn't mean a young girl. एक छोटी लड़की उसका मीनिंग नहीं है. It doesn't mean, कई लोग, some people try and say, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि शादीशुदा यंग मेडन. जैसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन में ये वर्ड यूज है मेडन के लिए, कुंवारियां, है ना. आपको ध्यान है, वर्जिन्स जो उसकी दोस्त हैं शुलमाइट की, उनके लिए जो वर्ड यूज है सेम आल्मा है. सो पीपल मेक अ केस कि कई बार शादीशुदा नव युवती को, एक यंग वुमन को भी आल्मा बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू. In Hebrew language, alma means virgin. Okay, virgin and physically ready virgin, like physically mature virgin. Okay, शारीरिक रूप से पूरी तरीके से जो तैयार है. Now, so यशाया के टाइम में फुलफिलमेंट कैसे हुआ, क्वेश्चन ये उठता है. यशाया नबी के टाइम में यदि एक और वर्जिन गर्भवती होती, दिस वुड बी अनदर ह्यूज मिरेकल, राइट? But this miracle, so most scholars believe that this is how it got fulfilled. ऐसे ये पूरा हुआ. Because आगे जाके आप देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं, then we will comment. आगे बोलता है आइज़ाया कि he will eat curds and honey at the time he knows enough to refuse evil and choose good. जब तक वो बच्चा भलाई और बुराई में पहचान करेगा, तब तक वो दही खाएगा और मधु खाएगा. What does that mean? How many years does that mean? अच्छा और गलत में फर्क बच्चे को किस उम्र में आ जाता है? 5 years, 12 years. Are you sure? Okay. कितने उम्र में आपने अपने बच्चे को ये ट्रेन किया था कि ये तवा गरम है, इसको छूना नहीं होता? 2 साल. Exactly. ये कांच है, इसको उठाना नहीं है और इसको धक्का नहीं मारना है. यदि आप रियली में राइट पेरेंट्स हो, तो जब बच्चा क्रॉल करने लगता है और फ्लावर वाज को फेंकने के मूड में रहता है, तब आपको सिखाना पड़ता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. यू डोंट वेट टिल 9 years and 10 years, राइट? इफ यू डोंट टीच हिम then you are preparing your house to be a battlefield. सब जगह अवशेष बचेंगे. वेंकटेश ध्यान रखना, राइट? ऑलरेडी कई चीजें फेस कर रहा हूँ. मेरे कलीग का एक बच्चा है, बोलता है कि वो जब गुस्सा उसको आता है
तो घर में रिमोट तोड़ता है बड़ा प्राउडली बता रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, I can't try to be pastor to him. So anyway, so probably it is 2 years time पे, like जब तक बच्चा 2 साल का होता है इतना सेंस होने लगता है उसे, he is trainable, right? उसको आप सिखाना शुरू कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, what should be done, what should not be done, right? So ये कह रहा है, by the way, कर्ड और मधु खाने की वही उम्र है, 1 साल से कम के बच्चे को आप कर्ड और मधु खिलाते नहीं हो, राइट? बड़े बच्चे रोटी खाते हैं और मांस खाते हैं, राइट? बट देन दिस इज द एज जब आप कर्ड और इस टाइप की चीजें खिलाते हैं. नाउ गॉड इज, सो आगे पढ़िए, आगे क्या होता है? सो 2 year टाइम फ्रेम, ओके, 2 साल का टाइम फ्रेम, 2 साल में कुछ होने वाला है. व्हाट इज दैट व्हिच इज कमिंग? बिफोर द बॉय नोज इनफ, दोस 2 kings you dread will be forsaken. ये 2 राजा जिनसे तुम डर रहे हो, they'll be kicked off. तो ये आराम, और सी दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. आहाज डरा हुआ है, गॉड चिन्ह भेजता है, देखो कुंवारी पे बच्चा पैदा करेगी, एंड वो बच्चा जब तक 2 साल का होगा तब तक ये दोनों साफ हो जाएंगे. योर एनिमीज विल बी गॉन. दिस इज द प्रॉमिस. नाउ लिसन, क्या होता है? द लॉर्ड विल bring on you, on your people and on your father's house such days as have never come since the day that Ephraim separated from Judah, the king of Assyria. In that day the Lord will whistle for the fly that is to the remotest part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria. But at the same time, अभी God, परमेश्वर बोल रहा है, देखो तुम इज़राइल और आराम से बच जाओगे जिनसे तुम रैली में डरे हुए. बट नीचे से दक्षिण में कौन है? जूडा के कौन सा कंट्री है? इजिप्ट. ओके, गॉड बोल रहा है मैं इजिप्ट से मक्खियां लेके आऊंगा. व्हाट इज बीज? व्हाट आर द बीज मीनिंग? आर्मीज. तो आर्मीज, बीज जब आती हैं तो कैसे आती हैं? दे आर डेंजरस, देयर स्टिंग इज बहुत पावरफुल होता है, हाँ, एंड देन दे कम इन ग्रुप्स, राइट? एंड सो परमेश्वर कह रहा है कि मैं इजिप्ट से, जब तुम्हारा तुम्हें तंग करना होगा, मैं नीचे से यहाँ से इजिप्ट से लेके आऊंगा. एंड देन इट सेज they will all come and settle on the steep ravines, on the ledges of the cliffs, on all the thorn bushes, and all the watering places. In that day the Lord will shave with a razor hired from regions beyond the Euphrates, with the king of Assyria, the head and hair of the legs, and it will also remove the beard. Now in that day a man may keep alive a heifer and a pair of sheep, and because of the abundance of the milk produced, he will eat curds. Now ये कॉन्टेक्स्ट ही है कि प्रभु बोल रहा है, लेट मी गिव यू द राइट फ्रॉम द बुक. यूफ्रेटिस के, फरात नदी के उस पार से इजराइल यहाँ पे, राइट? दिस इज यूफ्रेटिस रिवर. इधर कौन सा कंट्री? नाउ बेबीलोन. बेबीलोन इज हियर. इराक. दिस इज असीरिया, राइट? अशूर. गॉड बोल रहा है मैं अशूर को लेके आऊंगा, एंड अशूर सब बाल को शेव कर देगा. व्हाट डज दैट मीन? लाइक ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं, ये सारे के सारे क्या किए जाएंगे? शेव ऑफ किए जाएंगे. सो ये दोनों, व्हाट विल, इजिप्ट तुमको तंग करेगा, बट ये दोनों किसको, ये जो असीरियंस है वो क्या करेंगे? इजराइल को और आराम को साफ कर देंगे. तो ये दोनों जो मिलके तुमको तंग कर रहे हैं, मैं इनको पहले क्या करूंगा? आई विल जस्ट वाइप देम ऑफ. दिस इज व्हाट गॉड इज डिक्लेयरिंग. ओके, व्हेन डिड दिस हैपन? 722 BC. 722 में असीरियंस आए और उन्होंने क्या किया? अशूरी लोगों ने आके 2 किंग्स 18 में, दूसरा राजा 18 में, उन्होंने टोटली इनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया. नाउ let me give you a little bit of a history right from the book just to summarize. Okay? दूसरा राजा का किताब, 2 Chronicles 28, दूसरा इतिहास के 28 में
इफ यू सी व्हाट हैपेंस इज, जब असीरियंस आते हैं इजराइल और आराम को नष्ट करने, ओके, so then what happens? Then again कौन डरता है? When they are attacking Israel and Aram, तो डरता कौन है? जूडा फिर थरथरा रहा है. What is the problem? Should Judah be fearful? क्या यहूदा को डरना चाहिए? हाँ या नहीं? Why? God ने प्रॉमिस दिया है कुछ नहीं होगा तुमको. I will bring Assyrians, मैं अश्शूरियों को लाऊंगा इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुमको कुछ नहीं होगा. You don't worry, don't fear. पर ये लोग क्या है? डरते हैं. जो इनका राजा होता है आहाज, 2 क्रॉनिकल्स 28 में, दूसरा इतिहास 28 में, ये किसके पास जाता है? भाग के असीरिया के किंग के पास जाता है, अश्शूर के राजा के पास जाता है. एंड क्या बोलता है पता है? आप मेरे से जो लेना है ले लो, आप मुझसे कर वसूल लो. तो असीरियन किंग इनको क्या करता है? इन पे टैक्स डाल देता है. बट डज दैट हेल्प? क्या असीरियंस इनसे पैसा लेके शांत हो जाएंगे? नहीं होंगे, इनको तंग करते रहेंगे. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट कि जिसमें आहाज जी रहा है. आहाज की हालत ये है. नाउ कर्ड्स एंड हनी का क्या मतलब? ये बच्चा दही और मधु खाएगा. व्हाट डज दैट मीन? That means this is a sarcastic language by the way. Sometimes curds and honey किस पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है बाइबल में. ओके, कि आपको दही मिलेगा, खूब दूध है, खूब जानवर हैं, खूब काउज हैं. तो बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्यंग के तौर पे, क्योंकि गॉड किसकी बात कर रहा है? मैं मधुमक्खियाँ लाऊंगा इजिप्ट से तुमको तंग करने के लिए. तुम विश्वास नहीं कर रहे हो ना, सो तुम्हारी अनबिलीफ की वजह से मैं इजिप्ट से मधुमक्खियाँ लाऊंगा. लेकिन दूसरा इतिहास के 28 में जब आहाज असीरियंस को टैक्स देने को तैयार होता है, तो उसका कारण क्या है? यू नो क्या कारण है? इजिप्ट. इसको इजिप्ट से डर लग रहा है, वो क्या करता है? असीरियन से दोस्ती बनाने की कोशिश करता है. गॉड ने बोला है मैं तुम्हें बचाऊंगा, बट उसको इस बात पे विश्वास नहीं कि गॉड मुझको बचा सकता है. तो क्या करता है आहाज? गॉड्स को टेस्ट नहीं करूंगा मैं, लेकिन असीरियंस को टेस्ट करूंगा. दिस इज व्हाट लाइक दिस इज हाइपर स्पिरिचुअल लैंग्वेज. आप आत्मिक बनने दिखाने की कोशिश तो कर रहे हो, बट आपकी आत्मिकता में कोई दम नहीं है. राइट? सो आप कह रहे हो मैं लाइक इमेजिन चर्च में जाके आप स्टेटमेंट मार दो, हाँ, आहाज टाइप की मैं गॉड को टेस्ट नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं मांगूंगा, एंड बाद में जाके असीरियंस को घूस दो कि मुझे इजिप्ट से बचाओ. तो उसमें क्या स्पिरिचुअलिटी है? राइट? कई बार क्रिश्चियन वैसा हो सकता है, राइट, कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूं, मेरे पास स्पिरिचुअल वोकैबुलरी है, बट रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं है. मेरी वॉक विद गॉड नहीं है, मेरा परमेश्वर पे भरोसा नहीं है. दैट इज वेरी डेंजरस. दैट इज वेयर आहाज जहां पे है. राइट? सो परमेश्वर, तो गॉड डिक्लेयर देम. कर्ड एंड हनी इज यहाँ पे जो दही और मधु है वो व्यंग है, सरकाज़म है. गॉड ये बोल रहा है कर्ड कभी मिल जाएगा पता है तुमको? दूध ज्यादा कभी होएगा. तो जानवरों के बछड़े मर जाएंगे तो एक्स्ट्रा दूध निकाल पाओगे. लाइक देयर विल बी सो मच डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल. जानवरों के बच्चे इतने मरेंगे कि जो गाय हैं उनका तो थोड़ा सा दूध तो पहले बछड़ा पी जाता है ना, वो भी बच जाएगा तुम्हारे लिए. दैट इज सरकाज़म. That does not mean कि उनके पास रियली में दूध ज्यादा रहेगा. सेकेंडली, हनी ज्यादा कब रहेगा? जब मधुमक्खियां ज्यादा आ जाएंगी. So God is saying, so there is a kind of blessing which can come from Satan. एक तरीके का आशीष है जो शैतान से भी आता है, by the way. So just logistical blessings does not guarantee me that I am walking with God. सिर्फ मुझे व्यवहारिक रूप से कोई आशीष मिल रहा हो. सपोज आई हैव अ गुड बैंक बैलेंस, मेरे को जॉब में प्रमोशन मिल रहा है. एवरी प्रमोशन एट द जॉब इज नॉट अ गारंटी दैट आई एम वॉकिंग विद गॉड. गॉड इज ब्लेसिंग मी. हम अपने चैपल मीटिंग में हमेशा बोलते हैं, दिस इज कॉमन डायलॉग इन आवर माइंड्स. जब बाइबल कॉलेज सेमेस्टर शुरू होता है और चैपल मीटिंग होती है, ये हम जरूर इलस्ट्रेशन देते हैं अक्सर. इस सेमेस्टर में हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए ऑफिस.
और वो प्रमोशन अक्सर इसलिए आएगा कि आप बाइबल कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाओ। शैतान आपको बाइबल कॉलेज में से ड्रॉप आउट करने के लिए जो आशीष दे सके वो दे देगा। He is willing to pay that price, right? So every blessing, हर चीज जो आशीष जैसी दिखाई पड़ती है वो जरूरी नहीं है कि आशीष हो। कर्ड एंड हनी, गॉड व्यंग में कह रहा है खूब कर्ड और हनी लेना। क्यों? क्योंकि बछड़े मर जाएंगे और मधुमक्खियां अटैक करेंगी, इसके लिए कर्ड और हनी मिलेगा। ओके, तो चैप्टर 8 वर्स 1, 8वें अध्याय की पहली पंक्ति। यहाँ पे 2-3 हिस्टोरिकल घटनाएं। तब प्रभु ने मुझसे कहा, Take for yourself, then the Lord said to me, take for yourself a large tablet and write on it in ordinary letters, swift is the booty, speedy is the prey. Okay? Now, 8वें अध्याय की पहली पंक्ति है, right? इसको किंग जेम्स में बोलेगा माहेर शलाल हशबास, right? एक कागज में लिखो। हाँ? Yes. It is the name. So issue ऐसा है, परमेश्वर एक दूसरा साइन दे रहा है आइज़ाया को। आइज़ाया को बोलता है ओके काम करो, पब्लिक प्लेस पे जाओ, एक स्क्रॉल लेके जाओ, एंड उस स्क्रॉल में क्या लिखो? महार शलेल हशबाज। महार शलेल हशबाज हिब्रू लैंग्वेज में दैट मीन्स कि जल्दी से अपना लूटो 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 लूटो, दैट्स व्हाट इट मेंट। जल्दी से युद्ध में जो चीजें और उसको लूट लो। This was the cry, battle cry of the winning army. जीतने वाली सेना ऐसा चिल्लाती थी हिब्रू लैंग्वेज में। जब सिपाही लोगों को जीत मिल जाती थी और वो एनिमी कैंप में घुसते थे और जब वहां से सामान लूटते थे तब ये चिल्लाते थे। नाउ आइज़ाया पब्लिक प्लेस पे जा रहा है और बोर्ड लेके खड़ा है। हाँ, और लोग पूछ रहे ये क्या है? तो आइज़ाया बोल रहा है मेरे होने वाले बेटे का नाम। राइट? Like God, remember prophet had a message. Prophet अपने मैसेज को 3 तरीके से कम्युनिकेट करता था। What were the 3 ways? मौखिक, oral, written, action. So this is a prophetic action. Prophet scroll लेके खड़ा है महार शलेल हशबाज। लोग पूछ रहे ये क्या है? मेरे बेटे का नाम। बेटा किधर है? अभी पैदा नहीं हुआ। कैसे पता बेटा पैदा होगा? गॉड ने बताया, नो सोनोग्राफी। राइट? हाँ, गॉड ने बताया। दिस वाज अ साइन, राइट? एंड देन वर्स 2 में आप देखते हो, एंड आई विल टेक टू माई सेल्फ फेथफुल विटनेसेस फॉर टेस्टिमनी। नाउ वो बोल रहा है मैं गवाही के लिए 2 गवाह लेके जाऊंगा। और कौन कौन 2 गवाह है? उरिया द प्रीस्ट एंड जेकराया द सन ऑफ जेचराया। Now you remember Ibrani law में if you had to really certify something you needed at least 2 witnesses, 2 गवाह जरूरी। तो आइज़ाया इसको लीगली सर्टिफाइबल साइन, ये चिन्ह परमेश्वर की ओर से ये मैं सर्टिफाई कर, आई एम गारंटिंग। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट दिस? लोग बोलेंगे अरे यार हम भी केस मार रहे थे कि लड़का है या लड़की है, तो मे बी आइज़ाया ने भी केस मार दिया लड़का है। ओनली प्रॉब्लम इज दिस, आइज़ाया विटनेस खड़ा कर रहा है, बोला गॉड ने मुझे चिन्ह दिया है लड़का होगा और उसका नाम ये रखूंगा, राइट? एंड इफ गलती से लड़की हो गई तो क्या होगा? आइज़ाया विल बी डेड। यशायाह को पत्थर मार के मारा जाएगा क्योंकि आपने प्रभु का नाम। ड्यूटरनॉमी 18:20 व्यवस्था विवरण 18:20 के अनुसार यदि प्रॉफिट बोलेगा परमेश्वर ने ये वचन भेजा है और वो वचन गलत निकल गया तो प्रॉफिट को क्या करो? पत्थर लेके मारा। सो इट्स नॉट एज इफ आइज़ाया इज प्लेइंग अ ट्रिक। आइज़ाया इज टेकिंग, वो बोलता है विटनेस ले लो, ये मत बोलो कि बाद में मैं मजाक कर रहा था। हाँ, आप गवाह खड़े हो जाओ, मैं ये महार शलेल क्या ओके इतने सारे लोगों ने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ओके, तीसरा वर्ष। So I approached the prophetess and she conceived and gave birth to a son. तो अपनी पत्नी के पास गया और वो गर्भवती हुई और उसके बेटा पैदा हुआ। एंड तब प्रभु ने मुझसे कहा उसका नाम महेर शलाल हशबाज रखो। नाउ क्यों रखवाया गॉड ने ऐसा? क्योंकि for before the boy knows how to cry out my father or my mother,
अगेन एक साइन दे रहा है गॉड, जब तक ये बच्चा मम्मी मम्मी डैडी डैडी जब तक इस बोलने की कंडीशन में आएगा, बिफोर दैट द वेल्थ ऑफ डमास्कस and the spoil of Samaria will be carried away before the king of Assyria. Second prophecy, असूर का राजा इन दोनों की जो वेल्थ है उसको सबको कैरी करके ले जाएगा। कितने साल के अंदर? एक साल। When does he say mama, daddy? Maybe 2 years. Maybe 2 years, right? And then 9 months of conception. So 3 years, right? So chapter 8. Where is my commentary? Chapter 8 की जो डेट है that is about 725. Okay, 8वां अध्याय should be about, I can't get the date here, but bottom line is कि 722 में, now कई लोग ये सोचते हैं महार शलाल हशबास ये जो है he is the fulfillment of Isaiah 7:14, यशाया 7:14 का पूर्ति है। That's not right. Okay? वो अलग बच्चा है जो कुंवारी गर्भवती होगी और बच्चा देगी, वो अलग कुंवारी है और अलग बच्चा है, वो आइज़ाया का बच्चा नहीं है। यहाँ पे जो है 8वें अध्याय की दूसरी पंक्ति में आइज़ाया का बच्चा है। कैसे पता पहला वाला आइज़ाया का बच्चा नहीं है? इमैनुअल, पहला बात उसका नाम इमैनुअल है। आइज़ाया के बेटे का नाम क्या है? महाशलेल हशबास, राइट? लूटो लूटो लूटो। So and then what is the other reason? Virgin. Was Isaiah's wife virgin? Virgin? क्या यशाया की पत्नी कुंवारी थी? कैसे पता? ऑलरेडी उसका एक बेटा था। जब आहाज को साइन देने गया तो क्या बोला? अपने बेटे को लेके जाओ साथ में। तो ऑलरेडी बेटा है। So this was not, so Isaiah 7:14 में जो कुंवारी है वो यशाया की पत्नी नहीं है, it is some other कुंवारी in that generation। अपने को उसका नाम नहीं दिया गया है, right? So what would have happened in the fulfillment of that prophecy? जब आइज़ाया प्रोफेसाई कर रहा है तो वो औरत कुंवारी है, and it has to be some virgin which Ahaz knows। या ऐसी कोई कुंवारी होगी जो आहाज को पता है कोई जो कुंवारी है, एंड देन उसकी शादी होती है, एंड देन शादी करके वो बच्चा पैदा करती है। दिस इज व्हाट हैपेंड, बट इट इज स्टिल फुलफिलमेंट, राइट? आज वो जो कुंवारी है वो गर्भवती होगी, बीच में यदि 9 महीने का गैप है और उसकी कल शादी हो जाती है और 9 महीने बाद वो बच्चा पैदा करती है, तो आइज़ाया की प्रोफेसी रॉन्ग नहीं हुई, टेक्निकली स्पीकिंग। दैट इज द फर्स्ट that is the possibility of first fulfillment. But name is different, right? Why? Why do you know? You mean to say that that prophecy is just partly. That prophecy is fulfilled. Because Kumari, see, the virgin got married and conceived and gave birth. Technically it was not wrong. But she is not a virgin, right? She was a virgin when Isaiah prophesied. See, a virgin shall see, now you are comparing her with Mary. Then आपको गलत लग रहा है, because आपने larger fulfillment देख लिया, तो आपको पहला fulfillment wrong लग रहा है। इजराइल को भी तो वर्जिन कहा गया। See, आपने जब मरियम का आज हम जानते हैं ना, right? So, but until you knew that Virgin Mary will conceive, until then only this accuracy. Suppose this is a college going girl and I look at her and say she will conceive and give birth to a child and his name will be Emmanuel, and then 1 year later you return in Nerul and say, oh, this girl in between got married and now she has a son really and her name is Emmanuel. Won't you be surprised? Won't that will be a good enough fulfillment? Here the name is different, right? See, the name is not given. Maher Shalal Hashbaz is not the fulfillment of Isaiah 7:14. That's what I'm saying. These are two different prophecies. Isaiah 7 में the prophecy is different. Isaiah 8 में prophecy is different. Isaiah 8 prophecy is about Isaiah's son. Isaiah 7 prophecy is about another virgin in Israel whom Ahaz knew. Okay? आहाज को पता था कोई कुंवारी है, उसका कोई वर्णन नहीं दिया गया है, but it did get fulfilled. If it did not get fulfilled, then
there are a lot of implications to it, right? So, why are you relating this prophecy to with Mary? because in the Bible, later, see, this is what I'm saying. When prophet is making a prophecy, just to validate his prophecy, God would often give him some fulfillment, some immediate fulfillment. What is he saying? What is the fulfillment of that prophecy? वो जो बच्चा पैदा हो, prophecy does not stop at the birth of Emmanuel. Prophecy says when Emmanuel will be big enough to say right and wrong, by the time these guys will have to return. Right? And this is what happened. They did return. Okay? If you, let's say, do we go to that chapter? If you, I'll give you that as a homework. Second Kings में, starting from 15 to 20, all these incidents are actually happening. Aram and Israel, they make a confederation. ये दोनों संधि करके, they come and attack Judah, and eventually they run away. God said, you remember Rabshakeh वाली कहानी, chapter 18 में. This is in 2 Kings 18. Rabshakeh आके, let's go to that. And who cares about the syllabus? 2 Kings, let's go to 2 Kings 18. दूसरा राजा 18. No, not Rabshakeh one. Second Kings 16 verse 5. Then Rezin king of Aram and Pekah the son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem to wage war, and they besieged Ahaz but could not overcome him. इन लोगों ने घेरा लगाया ahaz के खिलाफ and Jerusalem में, but they could not overcome him. At that time Rezin king of Aram recovered Elath for Aram and cleared the Judeans out of Elath entirely, and the Arameans came to Elath and have lived there to this day. So Ahaz sent messengers to Tilgath-Pilsener, king of Assyria, saying, I am your servant and your son, come up and deliver me from the hand of king of Aram and from the hand of king of Israel, who are rising up against me. Ahaz took the silver and gold that was found in the house of the Lord and in the treasuries of the king's house, and sent a present to the king of Assyria. And so the king of Assyria listened to him, and king of Assyria went up against Damascus and captured it, and carried the people of it away into exile to Kir, and put Rezin to death. So क्या हो गया? This is what the story is. I was confusing the story. ये दोनों इनको कैप्चर करने के लिए इसके चारों ओर खड़े हैं. आज ने साइन दिया कि 2 साल के अंदर अभी कुमारी गर्भवती होगी, बच्चा पैदा करेगी. Now these two stories you have to put them together. आज ने कहा you don't have to worry, ये सब खत्म हो जाएंगे. They will get destroyed. Ahaz does not tell how. नहीं, and Isaiah tells him how. कैसे बताता है? Assyrians will come. Isaiah tells that कि Assyrians will come and I will Assyrians के द्वारा मैं क्या करूँगा? I will shave them as if कि कोई दाढ़ी शेव करता है. They will be gone. Now you hear the story. They have captured. Now Ahaz क्या करता है? Ahaz does not believe this. Ahaz को Emmanuel का पैदा होना, prophecy of Isaiah, nothing is making sense to him. What he does? He says he goes to Assyrian king. And वो बोलता है please 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 मुझे help करो. And what he does? He takes the temple का gold, temple का जो बर्तन थे, he takes and gives this to us, Assyrian king. क्या बोलता है? मेरी help करो please. And this guy comes, he wipes them out. Okay, so did the prophecy get fulfilled? Yes. क्या भविष्यवाणी पूरी हुई? Yes. It got fulfilled. Did Isaiah know that this prophecy has a larger fulfillment? Now this itself was a miracle. 2 साल के अंदर, he says 2 years. By the time this boy थोड़ा सा बड़ा होके good and bad पहचानेगा, उतने टाइम में ये लोग साफ हो जाएंगे. It did happen, right? Which boy? Emmanuel, na? This is, see, Isaiah has not born, right? See, you should read Isaiah 7 before you come to the class. If you read it, you will get it. Isaiah 7:14, and you read all those verses. What does it say? क्या बोलता है? Behold, a virgin shall conceive and will give birth to a son. His name will be Emmanuel. Now, for us today, Isaiah 7:14 is the biggest prophecy. But actually,
आइज़ाया के डे में दैट इज नॉट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोफेसी. बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोफेसी इज आफ्टर वर्सेस 15-16 इनमें है. व्हाट डज ही से? बाय द टाइम द चाइल्ड ग्रोज टू अंडरस्टैंड गुड फ्रॉम इविल, आई विल शेव देम ऑफ. आराम को, रेजिन को, इन सबको आई विल शेव देम ऑफ, गॉड बोलता है. डिड दे गेट शेव्ड ऑफ? 2 Kings 16 tells you they got shaved off. But whose unbelief God used? आहाज की अनबिलीफ में आहाज इनवाइट करता है असीरियन किंग को कि भाई प्लीज हेल्प करो, एंड एज अ रिजल्ट क्या करता है? उसको गिफ्ट देता है. ही गिव्स हिम गिफ्ट टेंपल यूटेंसिल्स, राइट? So this is the interesting thing. So Isaiah's prophecy got fulfilled in his generation within 2 years. 2 साल के अंदर यशाया की जो भविष्यवाणी थी वो फुलफिल हुई. But that was not the complete fulfillment, the intended fulfillment, because really speaking, virgin did not conceive, right? And we know in मत्ती की किताब में, in the book of Matthew, when Christ was being born and when angel announced, जब स्वर्गदूत आया मरियम के पास ये बताने को कि भाई you will conceive, and मरियम ने कहा कैसे? Then it was quoted here, it is written. You want to read? Go to Matthew. Luke में? Yeah, sorry, not Matthew, Luke. Sorry. Luke की किताब में, Luke chapter 1, Luke chapter 2. Luke 1. So read that. Anybody knows the verse? 26 में एंजल आता है, 28 में एंजल आता है मरियम के पास, राइट? एंड उसको बताता है क्या होगा. देन वर्स 31 में बोलता है यू विल कंसीव एंड बेयर अ सन, एंड उसका नाम होली स्पिरिट विल कम. Verse is quoted in Matthew. या आई थिंक सो. वर्स शुड बी कोटेड इन मैथ्यू. मैथ्यू में है, मिला? 120. मैथ्यू 1:23. यस. जब जोसेफ को एंजल बोलता है, ओके, यूसुफ को जब एंजल एक्सप्लेन करता है कि क्यों मरियम गर्भवती है, दैट टाइम एंजल कोट्स दैट वर्स 22 पढ़िए. नाउ ऑल दिस टुक प्लेस टू फुलफिल व्हाट वाज स्पोकन बाय द लॉर्ड थ्रू द प्रॉफिट. ये सब उसको पूरा करने के लिए हुआ जो नबी के द्वारा परमेश्वर ने बोला था. हु इज ही रेफरिंग टू? प्रॉफिट आइज़ाया. एंजल प्रॉफिट आइज़ाया को रिफर कर रहा है. एंड देन ही कोट्स दिस, बिहोल्ड द वर्जिन शैल बी विद अ चाइल्ड एंड शैल बेयर अ सन एंड दे शैल कॉल हिज नेम इमैनुअल. ओके, सो एंजल इज कोटिंग द वर्स नाउ. सो व्हाट इज एंजल क्लेमिंग? जो आइज़ाया प्रॉफिट ने जो प्रोफेसी की थी, इवन दो उसके टाइम में फुलफिल हुई बाय रिमूविंग दीज 2 कंट्रीज जो कि घेर के रखे हुए थे इजराइल को, बट उसका कंप्लीट फुलफिलमेंट कहां पे जाके हो रहा है? मसीहा पे. ओके, जीसस क्राइस्ट बीइंग बोर्न इज फुलफिलिंग दैट प्रोफेसी. ओके, सो ये डबल रेफरेंस का प्रिंसिपल है. सो व्हाट डज इमैनुअल मीन? इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है. परमेश्वर हमारे साथ है. सो गॉड इज विद अस. नाउ व्हाट इज गॉड टेलिंग इजराइल? जूडा को गॉड क्या बोलना चाह रहा है? बाय द इमैनुअल प्रोफेसी, I am with you. Like, but do they believe? क्या आज बिलीव करता है God will do that? No, he does not. उसको अपनी तैयारी खुद करनी है. Now, this guy ends up troubling him. जब आप 2 Kings का किताबें पढ़ते हैं 16, 17, 18, then you realize कि Assyrians इसको कोई वादा पूरा नहीं करता, right? So you try to fulfill what God has promised by your own strategies. You will spoil everything. आप अपने तरीके से परमेश्वर ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे. आप क्या करेंगे? आप सब चीजें बिगाड़ देंगे. This is what this guy did. Okay? Faith. What is required from us? हमसे क्या मांगा गया है? विश्वास. Right? So, okay, मैं आपको मोस्ट बचे हुए चैप्टर्स की ओवरव्यू देने वाला हूँ. Now in this chapter 8.
6 पढ़ते हैं, 5 and 6. Again the Lord spoke to me further, saying, inasmuch as these people have rejected the gently flowing waters of Shiloh. Who is this gently flowing water of Shiloh? What is this referred to? Gently flowing waters of Shiloh. Is this Holy Spirit? Can it be? क्या ये पवित्र आत्मा हो सकता है? Gentle, the word gentle and also water, right? इसका तस्वीर है बाइबल में आमतौर पे. They have rejected it. आज हम पढ़ रहे थे quenching the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होता है और आप उसे दबा सकते हो, बुझा सकते हो. So God is saying कि इन्होंने ऐसा किया, reject किया. So what will happen? And ये किस पे आनंदित है? They are rejoicing in Rezin and the son of Ramalia. ये किसका जिक्र है? Who is Rezin by the way? Rezin is the king of Aram. ये लोग किस पे ज़्यादा आनंदित हैं? ये गॉड पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये इन पे आनंदित हैं. So God is saying, what will happen? Now therefore behold, the Lord is about to bring on them the strong and abundant waters of Euphrates, even the king of Assyria and all his glory. God कह रहा है अभी ये इन पे बहुत आनंदित है, तो एक काम करते हैं, परमेश्वर इनके ऊपर क्या लाएगा? He will bring Assyrians. Assyrians will also attack them, but up to what extent? Then it will sweep on into Judah and it will overflow and pass through. It will reach even to the neck. पानी कहाँ तक आएगा? God is using the picture of water. इन्होंने gentle flowing water को reject किया. Who is gentle flowing water? Holy Spirit. पवित्र आत्मा धीरे धीरे बात करता है. हम बड़ी easily उसको reject कर सकते हैं, right? पवित्र आत्मा, ठीक है, आज हमारा मन खुद की करने का है, right? And then God says, okay, you are rejecting this gentle water. I will bring a flood. Okay, and who is the flood? बाढ़ कौन है? असीरियन लोग. और कहाँ तक डुबोएंगे इनको बोलता है? वर्स 8 में, हाँ, इट कहाँ तक पहुँचेगा पानी इनके? To the neck. What does this mean? Any idea? This is prophetic language, full with pictures. Water up to the neck. Assyrians will come up to their neck. असूरी लोग उनके गर्दन तक आ जाएंगे. इसका क्या मतलब? They will not take the life alone. Almost gone, but not yet gone. पानी यदि यहाँ तक आ गया means you are gone. So they will be destroyed badly, but not ultimately. So when Assyrians will attack Judah, so next part of the history, इतिहास का अगला हिस्सा प्रॉफिट आइज़ाया बता रहा है इनको होने वाला है तुम्हारे साथ. यही असूरी लोग जिनसे तुमने दोस्ती की है, they will end up attacking you. And किस हद तक जाएंगे? All this is by the way, when you read the Second Kings and Second Chronicles, every one of this is fulfilled, हाँ? Every prophecy of Isaiah जो हम historical पढ़ रहे हैं, within 10-15 years के time span में, everything got fulfilled. इसके लिए book of Isaiah, by the way, critics होते हैं, हाँ? जो ज़्यादा बुद्धिजीवी बनने की कोशिश करते हैं, बाइबल को लेके उसकी डिसेक्शन करते हैं. मोस्ट क्रिटिक्स डू नॉट एग्री कि एक पूरी की पूरी किताब आइज़ाया ने लिखी है. द रीज़न बीइंग, दूसरे प्रॉफिट्स हैं जिनकी प्रोफेसी कई सालों के बाद पूरी हुई, राइट? लॉट ऑफ प्रॉफिट्स प्रोफेसाइड समथिंग, कोई 50 इयर्स के बाद, कोई 70 इयर्स के बाद फुलफिल हुई. बट आइज़ाया की प्रोफेसीज में क्या है पता है? There are a lot of prophecies which are getting fulfilled within 2 years, within 5 years, and within 10 years, within 15 years. In the history, Second Kings में उधर recorded है, इधर आइज़ाया प्रोफेसाई कर रहा है, and आइज़ाया प्रोफेसाई कर रहा है किंग्स के पास जाके, and nations की हिस्ट्री चेंज हो रही है आइज़ाया की प्रोफेसाई में. So he's saying Assyrians will attack. असूरी लोग यहूदा पे आक्रमण करेंगे, and जो यहूदा है almost गले तक, they will almost destroy them, but not yet fully destroy them. You know, eventually Judah को किसने destroy किया? Who? Babylon. Nebuchadnezzar. It is the Nebuchadnezzar Babylonians who eventually, कितने साल के बाद? 100 years or so. So
Judah had 100 more years to live. God is saying, I'm not going to destroy you right now. डरो मत. All you need to do is trust in me. And they are not willing to trust in him. इसके बाद का राजा आएगा, he will trust. Hezekiah, right? So, okay. So they will not be drowned. Assyria उनको गर्दन तक वो कर लेगा, लेकिन ये डूबेंगे नहीं. Now, verse 10. Chapter 8, verse 10. Devise a plan, but it will be thwarted. State a proposal, but it will not stand. For God is with us. आइज़ाया बोल रहा है, चाहे दुश्मन कोई भी योजना बना ले. What a promise! कितना बढ़िया वादा दे रहा है. God is with us. Chapter 7 में क्या नाम रखा बच्चे का? Emmanuel. That was the message. God बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ. I could have destroyed you along with Israel. मैं तुम्हें इज़राइल के साथ नष्ट कर सकता था. But I have given you a time period and I am not going to destroy. I am with you. Right? So Isaiah encourage कर रहा है. But these guys they don't get it. इनको कुछ समझ में नहीं आता. Verses 11 to 15 में people are refusing to believe. लोग विश्वास नहीं करते हैं. And what will happen? जिस पे विश्वास करते हैं वही इनके नष्ट होने का कारण बन जाता है. राइट? सो इफ यू रीड वर्स 14, it is the verse 13, it is the Lord of hosts whom you should regard as holy, and he shall be your fear, and he shall be your dread. Then he shall become a sanctuary, but to both the houses of Israel a stone to strike and a rock to stumble over. आप समझ रहे हैं? ये पहला पत्रस की किताब में 1 Peter 2:8 में पीटर ये वर्ड्स कोट करता है रिगार्डिंग जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट became a stumbling stone for some people. किसी के लिए यीशु मसीह इज व्हाट? चट्टान. He is a rock of our salvation. वो हमारे उद्धार की चट्टान है. He is the foundation upon which we build our life. 1 Corinthians 3 में. But for some people he is a stumbling block. You know, यदि आप हाईवे के बीच में पत्थर रख दो तो पत्थर किसी काम का नहीं है. बट बिल्डिंग के नीचे वही पत्थर लगा दो, वो पत्थर बहुत काम का है. राइट? इफ यू लाइक डीलिंग विद गॉड, गॉड बोल रहा है इफ यू फियर मी, इफ यू अंडरस्टैंड हु आई एम, यदि तुम ये समझोगे कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारा बहुत फायदा है. मैं तुम्हारे लिए चट्टान बन जाऊँ. लेकिन यदि तुम मुझसे पंगा लोगे, राइट, यू विल लाइक तुम मुझसे कम्पीट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या बन जाऊँ? तुम्हारे राह में लाइक इमेजिन पत्थर बीचों बीच में आ जाए, व्हाट विल हैपन? यू विल स्टम्बल. आप लुढ़कोगे. वो पत्थर तुम्हारे लिए सहारा भी बन सकता है और वो पत्थर तुम्हारे लिए नुकसान का कारण भी बन सकता है. व्हाट विल इट डिपेंड ऑन वेदर यू विल बिलीव और नॉट. राइट? तुम विश्वास करोगे या नहीं करोगे. सो लेट मी गो टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द let's go to Isaiah chapter 9. यशायाह का 9. Now in this scenario, now Isaiah ने historically more or less इनको अगले 50-70 years का फ्यूचर बता दिया. तुम अभी डिस्ट्रॉय नहीं होगे. इवन असीरियंस भी आएंगे तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो गले तक ही जा पाएंगे. They cannot तुमको डुबो नहीं पाएंगे. So this is clear to Judah based on Isaiah's current prophecy कि यहूदा के लोग they will not be destroyed even though they are living in danger. And उनकी जो सिस्टर है एक हिसाब से जो नदर्न किंगडम इजराइल, they will be taken captive. Right? साथ में उनका जो साथी है वो भी साफ कर दिया जाएगा. Everything Isaiah has told. Next 65 years, don't worry. Next, like he did not give them a time frame, but he said 65 years में Israel will not be even, Israel का नाम भी नहीं बचेगा, जाति भी नहीं बचेगी. But you guys, तुम्हारे पानी गले तक ही आएगा. You will still serve. इतना सब बताने के बाद, now Isaiah prophet की like many other prophets एक खासियत है, वो bad news देता है, then good news देता है. Okay? Right? अब हमने ज़्यादातर नबियों को देखा, न्याय की घोषणा करते हैं, फिर क्या करते हैं? बचाए जाने की भी घोषणा करते हैं. There is a enough encouragement in the message. God will tell them how they are wrong. परमेश्वर उन्हें ये बताता है कैसे वो गलत है. परमेश्वर उनको उनकी गलतियां बताता है, सजा बताता है.
सब उनके साथ जो ताड़ना होने वाली है वो बताता है, चस्टाइजमेंट बताता है, एंड देन गॉड सेड गिव्स देम होप, उनको आशा भी बताता है. सो वी हैव कम टू दैट पार्ट, आइज़ाया चैप्टर 9, फेमस वर्सेस, राइट. जो लोग अंधेरे में, वर्स 2, people who walk in darkness will see a great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them. You shall multiply the nation, you shall increase their gladness. They will be glad in your presence as with the gladness of harvest. So आनंद का मौका बता रहा है बाजा कि लोग आनंद पाएंगे, राइट. एंड उनका गुलामी टूटेगी इन वर्स 4 में, उनका योग, उनका बोझ हटेगा, राइट. एंड verse 6 में, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. There will be no end to his increase of his government and of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of the hosts will accomplish this. हिंदी में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा. सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा. ये कौन है? Who is he suddenly prophesying about? यीशु मसीह, राइट. हमारे लिए एक बच्चा पैदा किया गया है और हमें एक पुत्र दिया गया है. Two things happening together. बच्चा पैदा होता है तो it cannot be given. Somebody who is given has to exist before. जो दिया जाता है वो पहले से रहना चाहिए. बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसकी शुरुआत है, राइट. सो देयर इज अ इटर्नैलिटी एज वेल एज ह्यूमैनिटी. उसका अनंत होना और उसका इंसान होना दोनों एक ही वर्ष में. ओके, सो हम क्विकली देखेंगे यीशु मसीह के, लाइक मसीहा की 5 खासियत देता है आइज़ाया, राइट. नंबर 1, वो एक बच्चे के रूप में पैदा होगा. Now by the way, यशाया की किताब एक किताब है. Book of Isaiah is one book. There is so much reference of the Messiah. आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में यशाया में बहुत कुछ है. हमने यशाया 7:14 देखा था, कुंवारी गर्भवती होगी, right? Virgin shall conceive. Now here is another verse. So he records 5 things about the coming Messiah. आने वाले मसीहा के बारे में 5 बातें. What is the first one? He is to be a child, right? And he is also a son. वो एक पुत्र है और वो एक बच्चे के रूप में पैदा होगा, right? You know what was Jesus Christ called in the book of Gospels? Son of man and son of God, right? परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र. He is a पुत्र, वो एक पुत्र है, and he was born as a child. वो एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ. Number 2, government will be upon his shoulders. सरकार उसके कंधे पे होगी. What does that mean? Micah 5:2 and Zechariah 14:9. मीका की किताब 5:2 और जकरिया की किताब 14वां अध्याय 9वीं पंक्ति. They also refer to Messiah and his, like what does it mean government? उसके कंधे पे होगी. Like जब यीशु मसीह 1000 साल के राज्य में आएगा तो he will be a king, right? You can't say that. It's talking about both, right? It's not talking about a particular time. He is born in the first advent, na? So, okay, तीसरा, he is the king basically. तीसरा है, उसके 4 नाम दिए गए. What are the 4 names given there? Wonderful, पहला. What does wonderful mean? Exceptional, unusual, चमत्कारिक, right? Was Jesus, did he do things which were exceptional? Tell me few things. कुछ चीजें बताइए जो यीशु मसीह ने की जो बिल्कुल अनोखी थी. या 3 दिन के बाद मरे हुए को जिंदा किया. Any other thing? Leper healed, right? Rebuking the storm. तीसरे दिन जिंदा हुआ, right?
So exceptional. Now what is counselor? Counselor, salahkar. Advisor. Hmm? Advisor. Yeah, advisor, but there are many advisors in the world, right? A sense of authoritativeness, authority in his words. उसके शब्दों में क्या था? There is nobody in the history of mankind who would have said, I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ, ये बोलने की ताकत किसी में नहीं रही है. कहानियाँ सुनाने वाले बहुत गए, right? So I am the way, the truth and life. मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ. Authoritative, like absoluteness in his words, right? Counselor. And that one is mighty God. Mighty God. Sarv Shaktiman Parmeshwar. What does that mean? That means that he would be God. He has to be God. जो मसीहा है, he cannot be just a human being. He cannot be just a good king. He has to be God. मसीहा का God होना बहुत जरूरी है. This verse is clarifying that, right? And why would Jesus Christ, if Jesus Christ was to be a Messiah, then why is it necessary that he should be God? यीशु मसीह का परमेश्वर होना क्यों जरूरी है? No one is holy, good except righteous except. Yeah, nobody can pay for our sins without being sinless. यदि जो हमारे पाप के लिए कुछ भुगतान करेगा, उसको खुद को निष्पाप होना जरूरी है. And if he is not God, he cannot be sinless, right? Also, yeah, that's good enough, I think. What is the fourth name? Everlasting Father, Anant ka Pita. What does this mean? Because we know that आमतौर पे यीशु मसीह को फादर, he is not called father, right? But what could be the meaning of calling him father in this verse? Everything was made through him. That can be one way. Or the other thing is, he has the same nature as the father. उसका और पिता का जो स्वभाव है same. So in a way this verse is saying, even though he is son, he is equal to the father. पुत्र होते हुए भी वो पिता के बराबर है, right? So which is true in our theology, right? पिता और पुत्र दोनों बराबर हैं. I am father. Yeah, I and father are one, right? So I think there is this, like John 17 में and like in the book of John 5 में कही गई यीशु मसीह की बातें, Isaiah is ratifying in advance that he, even though he is born as a son, he is still like he is equal to the father, right? So ये कुछ thoughts. Should be Trinity also. Wonderful Counselor, Everlasting Father, and so could it be Trinity also? Yeah, but Holy Spirit is in a very implied way, he is not mentioned. We can actually read into it a little bit, but he is not mentioned here, Holy Spirit. But Father and Son are at least mentioned. Like even Wonderful Counselor. yeah, but see, But all it's these about four the Son. names, all these four names are ये चारों के चारों नाम Apply to it. they are being applied right now to Messiah. Even actually I don't see Father also here in this verse. These verse में जो चारों नाम हैं, ये चारों के चारों नाम जीसस क्राइस्ट के मसीहा के बारे में बोले जा रहे हैं. Only we are asking this question, why he is normally called son. This is only rare occasion जहाँ पे उसको father कहा गया है, eternal father. So हम ये question पूछ रहे हैं कि what would be the meaning behind calling him eternal father? Even though he is being addressed as a son, पुत्र कहा जा रहा है वो, लेकिन फिर भी अनंत का पिता कहा जा रहा है. उसका कारण क्या है? So what we are saying is that it is because जो उनके attributes हैं, जो उनके गुण हैं और पिता के गुण सेम हैं, that this may be one way to communicate that he will be equal to the father. So but we can't see spirit and father here in, at least in this verse. We can't put it to Jehovah Witnesses. You can, because eternal father, this is being talked about Jesus. So Jesus is equal to the father. This verse is actually proving that. He is eternal. He says, unto us the Son is given and his name shall be called Wonderful Counselor. But you can't prove Trinity in this verse. You can't prove Trinity, but you can definitely prove that Jesus Christ is equal to the Father. That's good enough for Jehovah's Witness. Jesus Christ is called Eternal Father in this verse, right? यीशु मसीह को अनंत का पिता कहा गया. So, okay, chapter 10.
सर दीनी बताए क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, वंडरफुल पहला है, काउंसलर दूसरा है, माइटी गॉड तीसरा है। अच्छा ओके, पॉइंट नंबर 4, ही विल बी सीटेड ऑन डेविड्स थ्रोन, वो दाऊद के सिंहासन में बैठेगा, राइट? दिस इज द फोर्थ फैक्ट, बिकॉज यीशु मसीह के बारे में, डिड ही सिट अंटिल नाउ? Not yet. ओके, डिड एनीबॉडी से दैट ही विल सिट जब यीशु मसीह पैदा हुआ? Yes. यस हु? It's Simeon. सिमियोन ने कहा, ओके, और इवन एंजल ने कहा, राइट? एंजल ने मैरी को कहा, एंजल ने, स्वर्गदूत ने जब मरियम को अनाउंस किया, तो he will say, he said it. Luke 1:22 and 23. लूका का नहीं 32 and 30. लूका का 1:32 and 33. Then what is the fifth one? Fifth thing written in this prophecy. पांचवी चीज, zeal of the Lord will perform it. प्रभु के जोश की वजह से होगा. Whose plan is this? Sending the मसीहा को भेजने का योजना किसका योजना है? Is God who is going to perform it, right? It is like इंसान की मर्जी से नहीं आया. He did not come by the will of man, right? He came by the will of the Father. So chapter 9 में verses 8 से लेके 10वें अध्याय की चौथी पंक्ति तक what you get to see is कि okay, I hope I can read you some verses, but chapter 9:8 से लेके 10:4 तक God is declaring that Israel is being sent into captivity. Israel को गुलामी में भेजा जा रहा है. Okay, so let me read one key verse. दसवें अध्याय की तीसरी पंक्ति, तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? Who is being addressed here? Are you sure? Chapter 9 की verse 8 पढ़िए. पढ़िए ना, पढ़िए यार, कहानी नहीं. 9 का 8. Lord sends a message against Jacob and it falls on Israel, and all the people know it, that is Ephraim and the inhabitants of Samaria. किसको वो ये पोर्शन किसको एड्रेस कर रहा है? See, when we say कि Isaiah is talking to Judah, that does not mean that he cannot talk to Judah about Israel. हम कह रहे हैं प्रॉफिट यशायाह यहूदा में भेजा गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पूरी किताब में यहूदा 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 करेगा. वो यदि गॉड किसी और के बारे में बुलवाता है तो बोलेगा. राइट नाउ इज टॉकिंग अबाउट होम? नॉर्दर्न किंगडम, उत्तरी राज्य के बारे में क्या बोल रहा है? व्हाट इज ही सेइंग? दंड के दिन क्या करोगे? किसके पास जाओगे हेल्प लेने? राइट, दिस इज व्हाट गॉड इज आस्किंग. एंड देन सेज, और तुम अपने विभव को कहाँ रखोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़ेंगे. इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है. So this is the, like God is announced कि इजराइल का काम ऐसे होगा. Now next God announces verse 5 में, go to Assyria. Now this is interesting. जब इजराइल को दंड देना है तो गॉड किसको यूज करा? असीरिया. Now Assyrians should not think कि ये उनका बड़प्पन है कि गॉड ने इजराइल के ऊपर उन्हें विक्ट्री दे दी. तो आइज़ाया क्लैरिफाई कर रहा है कि असीरियों को भी क्या है? असीरियों पर भी हाय है. क्यों हाय है? नॉट बिकॉज कि आप अच्छे थे इसलिए आपने इनके ऊपर जीत गए, बिकॉज गॉड को इनको सजा देनी थी, आपको इस्तेमाल किया. दैट डज नॉट मीन कि आप अच्छे हैं. तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है असूरियों पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथों में का सोटा है. वो लोग क्या है? व्हाट आर दे इन इंग्लिश? They are the rod of my anger and the staff whose hands is my indignation. तो गॉड बोल रहा है जब मुझे डंडा यूज करना पड़ता है वो मेरे हाथ के डंडा है. Now डंडा doesn't have any value in itself.
हाँ, मैंने इजराइल को जब मारना था तो इनको डंडे के रूप में इस्तेमाल किया, बट दे themselves are going to be destroyed one day. This is also God is declaring, okay? परमेश्वर ये घोषणा कर रहे हैं. So now, so verses chapter 10:5 से लेके 12:6 तक, what you find is God makes a comparison. परमेश्वर एक तुलना करता है पहले असीरिया अशूर के राज्य के पतन की, and then he makes a comparison that परमेश्वर का राज्य कैसे होगा. Now अशूर का राज्य का पतन कब होगा, that we will see in Isaiah chapter 37. But let's go to verses 20 and 20 to 23. यशाया 10:20 से 23. गॉड ने इजराइल का पतन बता दिया, गॉड ने असीरियंस का पतन बता दिया, गॉड ने जूडा को ये बता दिया कि तुम लोग भी गले तक पानी जाएगा. ओके, नाउ ही टेल्स, नाउ इन दैट डे. नाउ यू रिमेंबर ये फ्रेज इन दैट डे, उस दिन में, ये कौन सा दिन है? प्रोफेट्स की किताब में बार बार आता है इन दैट डे, राइट? द एंड डे, लाइक द डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दिन, राइट? So in that day, the remnant of Israel and those of the house of Jacob who have escaped will never again rely on the one who struck them, but will truly rely on the Lord, the Holy One of Israel. Again you get the same principle. सारा कचरा होने के बाद भी इसमें कौन बचा हुआ है? There are remnants. Remember this principle of remnants. Do not go by majority. Christianity doesn't work on majority. सब लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम ये करेंगे, राइट? यू वॉक बिफोर द लॉर्ड अलोन. आप प्रभु के साथ कितने लोग चलते हो? यू वॉक अलोन, राइट? एवरीवन राइजेस एंड फॉल्स बिफोर देयर ओन मास्टर. रोमन्स 14:10, रोमियो का 14:10, 14:4, हाँ, रोमन्स 14:4, रोमियो का 14:4. एंड रोमन्स 14:10 बोलता है कि सब अपना अपना लेखा स्वयं देंगे, राइट? So we walk before the Lord alone. In Christianity, majority does not work, right? Christianity is not a democracy. जो हमारा फेथ है वो एक डेमोक्रेसी के दिन क्या होता है? राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है जहाँ की वोटिंग चले. हाँ, जब गिडियन कितने लोग लेके आया था? 22,000, 32,000. तो गिडियन गिदोन 32,000 लेके आया था जजेस 6 में, न्यायों के 6 में. एंड गॉड ने क्या बोला? चलो भेज दो वापस, जितने को डर लग रहा हो पहले उनको वापस भेजो, राइट? किसी ने शादी बनाई है, कुछ किया है, जमीन खरीदी है, सबको भेज दो वापस. फिर जो बच गए उनको पानी पीने भेजो, देखते हैं कौन कितना अच्छे से पानी पीता है. एंड लास्ट में कितने लोग बचे गिडियन के पास? 300 लोग, राइट? कितने थे ओरिजिनली? 32,000 लोगों को गॉड ने रिड्यूस करके कितना कर दिया? 300. यदि गिडियन इमेच्योर होता तो वहाँ पे रोने लगता, राइट? गॉड हमारा तो क्या होगा, राइट? बट गॉड ने कहा अब मैं विजय दिखाऊंगा, राइट? सो जीसस क्राइस्ट को जब इस फेथ को लाइक स्टार्ट करना था, क्रिश्चियन चर्च को, यीशु मसीह अपना कलीसिया शुरू करना था, कितने अपोस्टल्स खड़े किए उसने? 12. कितने लोग हील होंगे यीशु मसीह की 3 साल की मिनिस्ट्री में? लाइक if you really अंदाजा लगाएं तो how many could it be? किताब तो कम पड़ जाएगी, of course. यूहन्ना ने कहा कि किताबें कम पड़ जाएंगी यदि हम सारे मिरेकल्स के बारे में लिखें. बट इमेजिन, अदरवाइज भी आप सोचो कितने लोग रोटी खाए थे, कितने लोग मछली खाए थे, राइट? 2 बार, 2 इंसिडेंट्स, एक बार 7,000, एक बार 5,000, है ना? देन पासओवर के टाइम में जब जीसस क्राइस्ट ने खड़ा हुआ, जो भी प्यासा हो आए मेरे पास पिए, सारों की सिट्टी पुट्टी गुम, राइट? कोई मंदिर के अंदर खड़े होकर बोल रहा है. इमेजिन, यीशु मसीह को गिरफ्तार क्यों नहीं किए? यीशु मसीह को जब गिरफ्तार करना है तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं खुलेआम दिन में बातें कर रहा था, तुम लोग गिरफ्तार नहीं कर सके, यहाँ अकेले में अंधेरे में आए हो. क्यों? यीशु मसीह जब अंदर घुस रहा है गधी में बैठ के, तो लोग क्या चिल्ला रहे? होशाना होशाना. एंड फरीसी लोग उनसे नहीं बोल पाए. जो लोग होशाना बोल रहे थे उनसे फरीसी लोग नहीं बोले कि मत बोलो.
किससे बोल रहे पता है? यीशु से बोल रहे, उनको चुप कराओ। क्यों? क्योंकि भीड़ से बोलेंगे तो भीड़ मारेगी। Oh really? Imagine. So यीशु मसीह पॉपुलर था। यीशु मसीह जनता के बीच में पॉपुलर था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसको चुपके से पकड़ना है। मुकदमा कब लड़ा गया? रातों रात मुकदमा हुआ, कानून तोड़ के मुकदमा। पिलातुस के साथ सुबह सुबह कितने बजे यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया? 9 बजे, 9 o'clock, तीसरे घंटे पे। सो 9 बजे तक मुकदमा ओवर। 5 मुकदमे, कितने मुकदमे हुए यीशु मसीह के? एनीबॉडी नोस? आई थिंक 7 trials of Jesus Christ before he put on the cross. 7 trials, सैनहेड्रिन के पास, महायाजक के पास पर्सनली, पायलट के पास 2 बार, हेरोड द किंग के पास, आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। 7 ट्रायल्स, 7 मुकदमे रातों रात। एंड ज्यूइश रूल ये बोलता था कि सैनहेड्रिन की कोई भी सभा, महासभा की कोई भी सभा अर्ली मॉर्निंग नहीं बुलाई जा सकती विदाउट प्रायर नोटिस। बट सारे कानून तोड़ दिए गए। He was so popular कि वो जरा भी टाइम नहीं लूज करना चाहते थे। लेकिन ये सब के बावजूद इवेंचुअली जब जीसस क्राइस्ट सूली पे लटक रहा था तो कितने लोग खड़े थे? राइट, इवन उसके चेले भाग चुके थे। राइट, एंड देन डे ऑफ पेंटेकोस्ट, देन जीसस क्राइस्ट मरे हुए में से जिंदा हुआ। नाउ यू विल थिंक कि सारे के सारे वापस आ जाएंगे। राइट, जितने हीलिंग पाए थे, हाँ, जितनों को पेट भरा था, जिनके उसने आंसू पोंछे थे, हाँ, जिनके पड़ोसी की चंगाई दी थी, जिनके दोस्त को चंगाई मिली थी, राइट, ऑल ऑफ देम, ऑल साइरोफिनिशियन वुमन, टायरी और सिडोन से जो आई थी, जो अंधा जिसने जेरिको में भीख मांगता था, उसको आंख मिल गई थी, जो लंगड़ा बैठा हुआ था, ये सारे के सारे कहाँ पे होने चाहिए थे? पेंटेकोस्ट के दिन में अपर रूम में। कितने लोग बैठे थे वहाँ? 120। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट मेजॉरिटी। राइट, आप यीशु मसीह के पीछे चलना है तो आप आजू और बाजू में देख के नहीं चल सकते। यीशु मसीह ने कहा जो अपने हाथ में हाल पे हाथ लगाता है, पीछे मुड़ के देखता है, हाँ, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। राइट, सो दैट्स द वे इट इज। राइट, हम प्रभु के पीछे अकेले चलते हैं। एंड इट्स अमेजिंग, यीशु मसीह ने वादा दिया है, जो माँ बाप, भाई बहन, जमीन, मकान कुछ भी मेरे लिए और सुसमाचार के लिए खोएगा, उसको डबल नहीं 100 गुना। राइट, मैं जक्कई की स्टोरी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। यू नो जक्कई की स्टोरी में क्या है? जक्कई आता है, डिनर के बीच में ब्रेक देता है। राइट, एंड वो जीसस फिल्म के अंदर उसकी दीवार में से निकालता है वो। राइट, आई लव दैट। छोटा जक्कई एंड दीवार से चढ़ के वो निकाल रहा है। एंड देन वो क्या करता है, लाइक लूका 19 में अनाउंसमेंट क्या है कि 4 गुना तो उनसे जिनसे भी मैंने कुछ लिया है, बाकी आधी संपत्ति जमीन। मैं पूछ रहा हूँ जक्कई है कितना तेरे पास? पहले तो हाफ प्रॉपर्टी वैसे बांट रहा है गरीबों में। एंड उसमें बोलता है जिसको भी मैंने बैड घूस लेके कमाया है उसको 4 गुना लौटा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारा पैसा तो तूने घूस लेके कमाया है, 4 गुना कहाँ से लाएगा? बाकी बट यू नो व्हाट जक्कई अंडरस्टैंड, जक्कई की मैथमेटिक्स खराब हो गई यीशु मसीह से मिलने के बाद। इमेजिन, लाइक दिस इज व्हाट आवर लाइफ इज। लाइक मैथमेटिक्स खराब हो जाती है। हमारे घर वाले कहते हैं ये क्यों कर रहे हो? राइट, संडे टू संडे जाके नहीं चलेगा क्या? पास्टर बनना जरूरी है। मैथमेटिक्स खराब हो गई है। राइट, ये क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी के आधार पे नहीं जी जाती। राइट, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। राइट, सो अद्भुत है। यीशु मसीह कहता है 100 गुना दूंगा, 100 गुना इस दुनिया में और आने वाले जीवन में। राइट, जिसको 100 गुना हो जिसके हाथ में, वो 4 गुना दे सकता है। जक्कई पागल नहीं था। राइट, जक्कई को जो समझ में आ गया था जो बहुतों को समझ में नहीं आता है। राइट, एंड हम वैसे लोग हो सकते हैं जो वो बात को समझ सकते हैं और उस तरीके से जी सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, इस सेमेस्टर के लिए, आपके वचन के लिए और यहाँ पे मौजूद सभी छात्रों के लिए। और आप हमारी मदद करो कि हम आपके वचन में ग्रो कर सकें, हमारे पास अभिषेक रहे, हम
आपके वचन को उस तरीके से समझ सकें जैसा इंटेंट किया गया है, जिस तरीके से आपने लिखा है। आज की शाम हमें अनुग्रह दो, हमारे घरों में जाते हुए आप हमसे बातें करो, हमारे दिलों से बातें करो, हमें हमारी सेवकाई में, हमें हमारे आपके साथ के संबंध में दिशा दिखाओ, हम आपकी बातें सुन सकें, आपकी बातें पूरी कर सकें, आपकी बातों को दूसरों से कह सकें, आपके वचन का प्रचार कर सकें, आपका सुसमाचार लोगों को दे सकें। हमारे जीवन को फलदायक बनाओ, आपकी योजनाओं के लिए ताकतवर बनाओ, शैतान का मुकाबला करना सिखाओ। आज की शाम आपके हवाले करते हैं, आने वाला हफ्ता आपके हवाले करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज मैं प्रोफेसी किया था।